हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और गार्डनिंग अच्छी चल रही होगी। तो मेरी छत तो पहले से ही वीरान पड़ी हुई थी, लेकिन जब अब बाहर आई है ना, तो इसमें देखें क्या क्या उग करके आया है। तो ये जो आप बेल देख रहे हैं ना, ये है तरबूज की बेल। ये देख सकते हैं आप, तरबूज है ये। अब पता नहीं इसका सीज़न है कि नहीं, ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इसमें देखें छोटी सी फ्रूटिंग हो रही है और इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। और ये बेल चढ़ करके ना यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है। तो फ्रूटिंग की तो खैर बाद में बात आती है, लेकिन हरियाली जो है वो बहुत अच्छी इससे हो जाएगी मेरी, क्योंकि अगर ये फैली ना तो बहुत ही अच्छे से ये फैल जाएगी और ये पूरा एरिया जो है कवर कर लेगी। तो कभी कभी जब हम नाउम्मीद हो जाते हैं ना, तो इस तरीके से आपको उम्मीद की किरण नज़र आती है। और इधर ये तरोई के बीज अम्मी ने लगाए थे, तो उसके भी पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। और ये है हमारा बैंगन का पेड़। तो इसके पत्ते ना बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, और बस इसमें कीड़े का अटैक ना हो। और ये हो गया है लगता है, तो इस पर नीम ऑयल स्प्रे करना पड़ेगा। और जब आपको कुछ नहीं मिलता है ना, तो आप वही पौधे उगाइए जो आपके पास अवेलेबल है और जिसे मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो। तो मैंने इस सब में ना देखें पर्सलेन लगाया है और पोर्टुला का लगाया है, और ये तो मेरा हर जगह अपने आप ही उग गए हैं। तो ये तीनों डब्बे जो ना बिल्कुल ही खाली थे, ये कम्प्लीटली ड्राई हो गए थे, क्योंकि इसके अंदर लाल साग और पालक का साग लगा हुआ था। तो पालक इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन इसकी बारिश की वजह से देखें हालत कैसी हो गई है। तो बारिश ना पौधों के लिए अगर अच्छा है ना, तो वो बहुत ही ख़राब भी होता है। कुछ पौधों की हालत जो है वो बहुत ख़राब कर देता है। ये मेरे बालसम के सीड्स हैं जो मैंने मीशो से मंगाए थे, तो ये भी ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि ये बड़े हो गए हैं तो इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। और ये देखें कैसे एकदम तिरछा भाग रहा है। तो जब आपके पास पौधे ना हो ना, तो आपको वो पौधे लगाने चाहिए जो कि आपके पास अवेलेबल हो, और उसकी कटिंग मल्टीपल करते जाइए। जैसे कि मैंने ये अल्टरनेंथ्रा मंगाया था, तो मैंने इसकी कटिंग इसमें लगाई है। तो ये देखें कितने अच्छे से ये बुशी भी हो गया है। और ये ना सिर्फ 3 ही कटिंग है, 1 2 3। उसी तरीके से फिर मैंने इसकी पिंचिंग की ना, तो इसकी ग्रोथ भी अब देखें कितने अच्छे से स्टार्ट हो गई है। और ये फुल सनलाइट प्लांट्स हैं, तो मैंने तो पहली बार लिया है। और ये मैंने उर्वन से मंगाए थे, और इसकी भी मैंने कटिंग इसमें लगाई है, 3 कटिंग लगाई है और ये लग गई है। और इसमें देखें नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। और इसमें ना एक और वेरिएशन है ग्रीन वाली, तो इसको भी मैं लगा लूँगी। तो मेरे पास ना थोड़ी सी ग्रीनरी तो हो ही जाएगी। उसके अलावा इन पौधों की ग्रोथ जो है ना बहुत ही स्लो चल रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये ना बिल्कुल भी बुशी नहीं है। गर्मियों में इनमें पत्ते नहीं निकल रहे थे, और अब जाके इनमें पत्ते निकल रहे हैं। तो मैंने इनकी प्रूनिंग कर करके इनकी जो डंडियाँ थी वो छोटी छोटी सी इसी में मैंने काट के लगा दी है, कि अगर उगनी होगी तो ये लग जाएगी। क्योंकि ये जो जैस्मिन का प्लांट होता है ना, मोगरे का, इसकी पतली से पतली कटिंग भी लग जाती है। और यहाँ पे भी लगाया हुआ है हमने एक, लेकिन इसमें भी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। और ये जब से लिया ना तब से वो ऐसा ही है। गुड़हल में भी अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों ही, जबकि अभी मानसून का सीज़न है और इसमें अब नई बर्ड्स निकलनी शुरू हो गई है। और इसकी मिट्टी में ना बहुत ही सारी चींटियाँ लगी हुई थी, वो भी पंखों वाली। तो इसकी मैंने मिट्टी की गुड़ाई की है, और जिनमें ज़्यादा थी ना वो मैंने हटा दी है मिट्टी। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो मेरा जेट्रोफा का प्लांट है ये, और जबकि ये पूरे साल फूल देता है। और ओवर वाटरिंग की वजह से ना इसमें भी प्रॉब्लम हो गई थी, और कुछ तो गर्मी में इसकी हालत ख़राब हो गई। तो देख सकते हैं अब इसमें नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हुई है। और ब्रांचेस के नाम पे इसमें बस एक ये है और एक ये है बस, जबकि अच्छा खासा घना प्लांट था। इस प्लांट की हालत भी वैसी है, ये गिर के टूट गया था, तो इसको अम्मी ने अलग से लगा दिया। इसमें भी पालक लगे हुए थे, लेकिन वो भी सारे के सारे जो हैं वो गल गए हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि पत्तों का नामो निशान नहीं। और ये सारा ना ओवर वाटरिंग की वजह से ही है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक की ये आरओ की बोतल है, तो आरओ का पानी जो आता है ना 20 लीटर की बोतल में हुई, ये वही बॉटल्स हैं जो मेरे पास जितनी भी रेड रेड सी दिखाई देंगी ना, वो सारी वही हैं। और ये बहुत ही मजबूत होती हैं, पर इसमें पानी जल्दी सूखता नहीं है, जिसकी वजह से इनकी ना हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इधर मैंने सारे ये मॉसरोज लगाए हुए हैं, पर्सलेन लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे पास ना और कोई प्लांट नहीं था। और ग्रीनरी बढ़ाने का ना मेरे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन था कि इसी को लगा लो। और ये जब फूल खिलते हैं ना, आज तो इसमें कम फूल खिले हुए हैं, वरना रोज़ जब फूल खिलते हैं ना बहुत ही प्यारा लगता है। तो सुबह सुबह का नज़ारा ना मेरी छत पे कुछ ऐसा होता है। तो आज एक पीला पीला फूल भी खिला है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। कल ऑरेंज फूल खिले थे, पीला भी खिला था कल एक, तो एक ही खिला हुआ है। अभी 1-2 दिन बाद ये भी खिलेगा। तो इसमें ना येलो पोर्टुला का लगा हुआ है, और ये
पर्सलेन लगे हुए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने लगा दी हैं कि हरियाली तो हो ही जाएगी। और ये ना, इसका बेनिफिट यही है कि बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है और बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। तो इसको लगाना बहुत ही आसान रहता है। और ये जो प्लांट है ना मेरा बोगनविले का, ये तो मेरा फेवरेट है। और इसमें ना फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अब देखिए मेरे मरे हुए पौधों में ना अब जान आनी शुरू हो गई है। ये देखिए हर ब्रांच में ना अब इसमें फ्लावरिंग होएगी। तो सब में इसकी फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये मेरे ख्याल से 3 साल से हमारे पास पौधा है। इससे पहले जो पौधा अम्मी के पास था ना, वो पौधा मर गया सूख करके। उसके अलावा ये अरबी के पत्ते भी काफ़ी तेज़ी से बड़े हो रहे हैं। और जब ये बड़े हो जाएंगे तो इसकी सब्ज़ी बना के हम खा लेंगे। इसमें भी पोर्टुगला का लगा हुआ है। और इसकी ग्रोथ जो है ना वो भी अब फास्ट हो गई है। और इसमें खाद वाद नहीं डली हुई है, तो इसमें मुझे खाद डालना है ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो जल्दी हो जाए। तो ये है मॉर्निंग ग्लोरी। उसके अलावा ये पॉट भी मेरा खाली है। इसके अंदर मैंने ये लगाया हुआ था। तो ये देखिए कैसे, हाँ ये प्लांट जो है ना पिछले साल ना इतना बड़ा पेड़ था हमारे पास। ये है डेविल्स बैकबोन की कटिंग। तो मेरे पास और भी पेड़ हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। लेकिन जितना घना पिछले साल था ना, ये उतना घना तो इस बार हमारे पास है ही नहीं। एक्चुअली इस छत पे ना आपको कहीं भी दिखाई ही नहीं देगा, सिर्फ इस प्लांट के अलावा। तो ये प्लांट जो है ना मेरा पूरा का पूरा ख़राब हो गया। और जो मेरे पास इसकी जो मेन ब्रांच थी ना, मेन मदर प्लांट जो कह सकते हैं, वो नीचे हमारे रखा हुआ है खिड़की के पास में। उसके अलावा जो मैंने अपनी बालकनी में रखा था वो भी अच्छा खासा प्लांट था, तो वो पूरा का पूरा मर गया। और मैंने फिर उसको इतना बड़ा लगाया नहीं। फिर मेरे पास है एक ये वाला, तो इसकी भी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है। और इसकी जो 2 कटिंग थी ना मैंने इसमें लगा दी है, क्योंकि ये सूख रहा था, पता नहीं क्यों। तो वो प्लांट जो मेरे पास एकदम एक्सट्रीम लेवल पे था ना, और इतनी इसकी कटिंग इतनी इजीली लग जाती है ना, लेकिन ये देखें ये बारिश में पड़े रहने की वजह से ना, इसी ओवर वाटरिंग की वजह से ये देखें कटिंग जो है गल जा रही है। तो पौधा भी जो ना है, ये पौधा भी है ना, तो इसी तरीके से गल जाता है। और अगर मैं बात करूं तो क्या मैंने इसकी कटिंग नहीं लगाई है? इसकी कटिंग ये देखिए लगी हुई है और ये ग्रो भी कर रही है। और इसमें भी इसकी कटिंग लगी हुई है। एक तो ये वो वाली है जो दूसरी डार्क पत्ते वाली है, और ये लाइट पत्ते वाली है। तो हमने इसकी कटिंग लगाई है और होपफुली ये लग जाए। तो कल मैंने इसमें भी लगाया है इसको, क्योंकि पॉट चेंज कर दिया। उसमें डायरेक्ट मिट्टी, उसमें बहुत ही ज़्यादा नमी होती है। और इसके फूल का मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इसमें कैसा फूल खिलेगा। अभी देखिए पत्ते का साइज़ में छोटा हो गया है। अभी ये पत्ता निकलेगा और इसके बाद शायद इसमें फूल निकलेगा। तो ये एरिया जो है, और ये हमने ना मिट्टी रखी हुई है। और ये एक और आरओ की बोतल, इसी में लगा हुआ था मेरा एक बड़ा सा डेविल्स बैकबोन, जो कि अब नहीं रहा। तो बड़ा सा प्लांट जो है मेरा ख़राब हो गया। और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से इधर का ये कॉर्नर है। और ये मेरा पाम है, कौन सा पाम बोलते हैं मुझे नहीं पता है इसका नाम, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास क्रोटोन है, जो कि मैंने कम से कम 10वीं बार लगाया है। फिर ये मैंने सिंगोनियम भी लगाए हैं। एक पौधा तो मैं अपनी अम्मी को दे दूँगी। और ये जूही की कली, क्या है, जूही का प्लांट है ये। तो इसमें भी अब नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो जितने भी प्लांट मैंने नए लगाए थे ना, उनमें नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो इनमें भी अब नए पत्ते निकलेंगे, जो क्रोटोन है। और क्रोटोन का पौधा ना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं लगाती हूँ कि कभी तो लगेगा। ये मोरपंखी है। गुलाब में भी नई कलियाँ निकलनी शुरू हो गई है। और ये वाला जो गुलाब हमने नया लगाया था ना, इसकी ग्रोथ अभी रुकी हुई है। तो आई रियली होप कि इसमें भी जल्दी ही ग्रोथ स्टार्ट होगी। और सबसे अच्छी ग्रोथ जो चल रही है ना, वो है मेरी अलमंडा के प्लांट की, तो जिसमें रोज़ फूल खिल रहे हैं। और ये बेल ना काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो मैं इसकी भी कटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बेल ना अभी पूरी ऊपर तक घुमानी है। तो बहुत ही खूबसूरत सी लगेगी ये। और ये मैंने तीनों के तीनों ना पॉट, एक्चुअली मुझे ना तीनों पर्सलेन लगाने थे, लेकिन ना मेरे पास पर्सलेन के लिए हैंगिंग बास्केट नहीं है। तो मैंने ये लगा दी, इसमें ये पिंक कलर के ये लगे हुए हैं पोर्टुला का। तो ये 2 हैंगिंग बास्केट तो मेरे पास थे, तो मैंने इन दोनों को यहीं पे हैंग कर दिया। और अब की बार मैं लेकर के आऊँगी ना, तो यहाँ पर मैं पर्सलेन ही लगाऊंगी। तो तीनों एक जैसे लगेंगे ना, तो बहुत प्यारे लगेंगे। और ये मेरा अनार का पेड़, जिसकी मैंने ना प्रूनिंग कर दी थी, और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है। और ये देखें इसमें फूल भी निकलने शुरू हो गए हैं, पर फिर फल नहीं देता, क्योंकि अभी ये बहुत छोटा है। अगर ये मिट्टी में लगा होता तो अब तक ये काफ़ी बड़ा पेड़ बन चुका होता।
ये मेरा नींबू का पेड़ जो अम्मी ने अभी रिसेंटली लिया है। मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं है, लेकिन हाँ अब छत मेरी हरी भरी हो गई है उन्हीं प्लांट से जो कि मेरे पास अवेलेबल थे। और ये है करी पत्ता, ये भी नहीं होता है हमारे यहाँ, गल ही जाता है। और ये नए सीड्स जो लगाए थे ना, वो इनकी ग्रोथ जो है ना बड़ी अच्छी चल रही है। और बाकी तो मैंने अंदर रख दिए मोमटी के अंदर ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि छोटे छोटे से हैं, वो बारिश के पानी से ख़राब हो जाएंगे। और ये कुछ इस तरीके से है। और ये तो भाई फ्री का पौधा है, बस लगा लो, एक बार लगा लो, आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ ये, और इसकी भी ग्रोथ जो है ना वो दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है और इसको देख के दिल खुश हो जाता है। और ये है मेरा अमरंथस का जंगल, मैं इसे कह सकती हूँ क्योंकि सच में एकदम जंगल जैसा ही दिखता है। ये देखें, तो मुझे अपनी छत कुछ इसी तरीके से करनी है ताकि मेरी जो छत है ना एकदम जंगल जैसी लगे। और उधर हमारा कबाड़ा, तो किसी दिन टाइम निकाल के उधर के कबाड़े को भी हटाऊंगी मैं। बड़ी मेहनत से मैंने उसको साफ़ किया था, फिर से कबाड़ा भर दिया है उधर। और इधर ना शायद ये अम्मी ने ये बेल लगाई हुई है, तरोई की बीज हैं कि तोरी के बीज हैं पता नहीं, लेकिन इसी को बचाने के लिए अम्मी ने इतना ये कबाड़ा रख दिया क्योंकि बिल्लियाँ कूद करके इसको ख़राब कर देंगी। और ये है हमारा चंपा है, और इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि ये बुरी तरह एकदम मर गया था। और ये बाकी कनेर है, और इधर स्पेस ना बहुत ही कम है। तो कल जब बारिश हो रही थी ना तो पूरी क्लीनिंग की है मैंने पूरी छत की, बारिश के पानी में भीग के, और बारिश के पानी से ही। तो अभी मेरी छत ना कुछ ऐसी दिखती है। आज मैं आपको ओवरव्यू दिखाती हूँ। इधर से अगर देखें ना तो ये सामने का हिस्सा है, और वो सामने हमारा जाल है। तो उधर हम सारे बैंगन लगाएंगे और पालक वगैरह। और ये है मेरा ये शेड वाला एरिया जिधर मैं सेमी शेड वाले प्लांट्स रखती हूँ, क्योंकि इधर ना धूप भी लगती है। इधर आधे हिस्से में धूप लगती है, आधे हिस्से में धूप नहीं लगती है। तो जिन्हें शेड पसंद है ना उन प्लांट्स को मैं, जिन्हें कम धूप चाहिए उन प्लांट्स को मैं इधर रखती हूँ, क्योंकि ऊपर से भी धूप लग जाती है। और ये कुत्ते भौंकने लग गए हैं और सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो ये मेरे कुछ इस तरीके से प्लांट्स हैं, और मैंने कुछ प्लांट्स ना इधर उठा करके रख दिए हैं। और बारिश की वजह से ना मेरे देखें इधर का कितना बुरा हाल है। तो ये अरेंज करना है मुझे, क्योंकि मैंने कुछ प्लांट जो हैं वो यहाँ के बाहर कर अंदर के बाहर करते हैं और बाहर के अंदर रखती हैं ताकि वो बीच से ख़राब ना हो। तो मैंने आपको दिखाए थे। तो ये देखिए, तो ये सारे प्लांट्स ना बस ऐसे ही रखे हुए हैं। अब जब मैं करूँगी ना तो जब हम लोग एंटर करते हैं ना तो कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये कपड़ा ना मैंने प्लांट्स बांधने के लिए रखा हुआ है, इसलिए हम बाहर छत पे ही घूम रहा है। तो ये रहा मेरी छत का टोटल ओवरव्यू। तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं है मेरे पास, लेकिन आई होप, तो अभी मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, जो कि धीरे धीरे होगा, क्योंकि एक दिन में आप गार्डनिंग का काम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए ना बस इतना ही। रोज़ कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ कि मेरी छत कैसे भी करके अच्छी हो जाए। और ये वॉल्स जो है ना वो भी पेंट करूँगी मैं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी दीवारें सूख ही नहीं रही हैं। रोज़ बारिश हो रही है और मौसम एकदम उमस वाला हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, एकदम बुरा हाल कर रखा है। और इसमें भी देखें पालक लगे हुए हैं। और ये मेरा अमरंथस का पौधा, हर जगह ना आपको सिर्फ यही दिखाई देगा। इतने तो मनी प्लांट नहीं है, मेरे सारे मनी प्लांट जल गए। तो मेरे सारे प्लांट जो हैं वो सारे यही हैं, मोस्टली तो यही है, और पोर्टुला का है। तो मेरी छत पे कुछ ही प्लांट दिखेंगे, और अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी। ये प्लांट मुझे बड़ा पसंद आया। तो सस्ता का सस्ता और अच्छे का अच्छा, और आपके गर्मी में भी बहुत अच्छे से चलेगा ये। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ये था मेरा गार्डन का ओवरव्यू। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।